नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर पहले 11:44 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। आज स्कंद षष्ठी व्रत भी है। साथ ही आज देर रात 1:35 तक रवि योग रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 1:35 तक आर्द्रा नक्षत्र भी रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 1:35 से कल सुबह 5:39 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 15 अप्रैल की देर रात 3:06 से अगली सुबह 5:38 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को कुछ प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:59 5:59 पर शुरू हो चुका है और दोपहर 2:05 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त तो 25 अप्रैल की सुबह 5:46 से दोपहर पहले 11:01 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अप्रैल की दोपहर 2:04 से दोपहर बाद 3:59 तक और एक बार फिर शाम 6:15 से रात 12:57 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं बन रहा है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 15 अप्रैल की सुबह 6:26 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 1:35 से 4:30 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 15 अप्रैल की सुबह 5:56 से दोपहर पहले 11:41 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 17 अप्रैल की दोपहर 2:13 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:09 से शाम 6:45 तक। मुंबई शाम 5:21 से शाम 6:55 तक। चंडीगढ़ शाम 5:12 से शाम 6:49 तक। लखनऊ शाम 4:53 से शाम 6:29 तक। भोपाल शाम 5:05 से शाम 6:40 तक। कोलकाता शाम 4:21 से शाम 5:56 तक। अहमदाबाद शाम 5:24 से शाम 6:59 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:48 से शाम 6:21 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज सफलता मिलने से थकान दूर हो जाएगी। आज आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे। आज प्रॉपर्टी संबंधी कार्य संपन्न होंगे। इसके साथ घर में भी आध्यात्मिक और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। आज घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखें। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। समाज में आपका सम्मान होगा। मां कात्यायनी को फूल अर्पित करें। शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आत्मविश्वास और मनोबल के सहारे आप कोई नई उपलब्धि प्राप्त करेंगे। आज घर में रिश्तेदारों के आगमन से खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आज व्यवसाय संबंधी किसी नए काम को शुरू करने का उचित समय है। अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए आप नई तकनीकों का सहारा लेंगे। माँ दुर्गा को लौंग अर्पित करें। सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज अत्यधिक जिम्मेदारियां रहेंगी, परंतु आप उचित व्यवस्था बनाकर हल भी निकाल लेंगे। आज संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज परिवारजनों के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनेगा। आज मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए योग, मेडिटेशन आदि का सहारा लें। माँ दुर्गा को हलवे का भोग लगाएं। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। अनुभवी लोगों से मेल मिलाप तथा नई जानकारियां हासिल होंगी। आज क्रोध के कारण परिस्थितियां और भी अधिक बिगड़ सकती हैं। आज कोई भी परेशानी आने पर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तो सब ठीक होगा। वर्तमान परिस्थितियों में समय के अनुसार खुद में भी बदलाव लाने की जरूरत है। आज आर्थिक मामले में दोस्तों से मदद मिलेगी। आंखों का खास ख्याल रखें। मां कात्यायनी के सामने हाथ जोड़ें। माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज कई तरह की गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। आज किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं पर अवश्य विचार कर लें। आज किसी नज़दीकी मित्र या रिश्तेदार से किसी बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे। आज अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहरी गतिविधियों को पूरा करने में ही बीत सकता है। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने वाला है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लें। धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज कार्य प्रणाली बेहतर होगी तथा किसी काम में उचित सफलता मिलने से उत्साह और अधिक बढ़ेगा। युवाओं तथा विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभावनाएं हैं। समय अनुसार कोई भी निर्णय ले लेंगे। आज जल्दबाजी और आवेश की वजह से किसी कार्य में समय लग सकता है। लवमेट आज किसी धार्मिक स्थान पर घूमने जाएंगे। माँ कात्यायनी को नारियल अर्पित करें। रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज नए कार्यों को करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में लगाएं। ज़्यादा मेहनत की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उचित भोजन का ध्यान रखें। आज व्यायाम करें। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। बच्चे आज किसी खिलौने की मांग कर सकते हैं। घर की ज़रूरत का सामान खरीदने जीवन साथी के साथ मार्केट जाएंगे। माँ दुर्गा के सामने कपूर जलाने से लाभ के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखेंगे। आज अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें तथा फिजूल खर्चे पर भी नियंत्रण रखें। आज अपनी पूरी ऊर्जा योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगाएं, लेकिन अपनी योजनाएं सार्वजनिक ना करें। आज आपका दिन भक्तिमय रहेगा। घर में
कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का मन बनाएंगे। माँ दुर्गा को कुमकुम का टीका लगाएं। कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज कुछ नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। इस बेहतरीन समय का उचित सदुपयोग करें। आज उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के साथ आपका समय बीतेगा। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज घर की व्यवस्था को सुनियोजित करने के लिए आपको सबको अनुशासित रखना अति आवश्यक है। आज अपने व्यवसाय की गतिविधियों में भी बदलाव करेंगे। आज आपकी दैनिक आय पहले से बेहतर होगी। समाज में आपका प्रभाव और दबदबा बना रहेगा। मां कात्यायनी का ध्यान करें। मन में शांति बनी रहेगी, आनंद बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होगी और उनके मार्गदर्शन में आप कोई खास निर्णय लेने में आसानी महसूस करेंगे। आज नकारात्मक प्रवृत्ति के मित्रों की किसी भी सलाह पर विश्वास न करके अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। आज व्यर्थ के खर्चों पर काबू रखना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। नौकरी कर रहे लोग अपना टारगेट आसानी से पूरा कर लेंगे। आज घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। माँ दुर्गा की आरती करें, घर में सौहार्द बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज कोई बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। आज का दिन परिवार के साथ हर्षोल्लास में बीतेगा। आज आप अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आज सब कुछ ठीक रहते हुए भी आपको कहीं ना कहीं खालीपन का एहसास रहेगा। आज सिर्फ सुनी सुनाई और आलोचनात्मक बातों पर ध्यान न दें तथा अपनी भावनाओं व क्रोध पर नियंत्रण रखें। आज साझेदारी के बिजनेस में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला न लें। माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं, सारे काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। आज आप बच्चों से मित्रवत व्यवहार रखें तथा उनकी समस्याओं को सुनें और सुलझाएं। इससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आज व्यवसाय में इस प्रतिस्पर्धा के दौर में बहुत मेहनत और सजग रहने की जरूरत है। आज बाहरी लोगों का अपने कार्यस्थल पर हस्तक्षेप न होने दें। आज कोई भी निर्णय लेने में समय न लगाएं। व्यापार में धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा। माँ कात्यायनी को इलायची अर्पित करें, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माथे पर चंदन से तिलक करें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को फूल गिफ्ट करें, फ्लावर्स। तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके करियर में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। मूलांक 2, आज आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है जिससे आपका पूरा दिन खुशनुमा बना रहेगा। मूलांक 3, आज आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो आपके जीवन में कुछ नए मोड़ लाएगी, इससे लाभ भी मिलेगा। मूलांक 4, आज के दिन आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। मूलांक 5, काफ़ी समय से अधूरे पड़े काम आज समय से पूरे हो जाएंगे, समय रहते पूरे हो जाएंगे, आप राहत महसूस करेंगे। मूलांक 6, आज ऑफिस के कलीग आपके काम में सपोर्ट करेंगे जिससे आपका काम जल्दी पूरा होगा। मूलांक 7, आज आपके घर में किसी खास आयोजन के कारण खर्च बढ़ेगा, दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। मूलांक 8, आज किसी काम में आई परेशानी से छुटकारे पाने के लिए किसी दोस्त की मदद लेनी पड़ सकती है। मूलांक 9, आज आपको आसपास के लोगों के व्यवहार या सोच से उलझन हो सकती है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पूजा में प्रसाद या नैवेद्य के बारे में। किसी भी पूजा में देवी देवता को
प्रसाद या नैवेद्य अर्पित करने की परंपरा है। लेकिन उस प्रसाद का बाद में यानी चढ़ाए जाने के बाद क्या करना चाहिए, किस बर्तन में प्रसाद चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का घर पर सीधा असर पड़ता है। तो नोट करिए कि नैवेद्य यानी जो निवेदन भगवान को चढ़ाया जाए यानी प्रसाद को धातु यानी सोने चांदी या तांबे के बर्तन में, पत्थर के बर्तन में, यज्ञ किए जाने योग्य लकड़ी यानी यज्ञीय लकड़ी या मिट्टी के पात्र में चढ़ाना चाहिए। चढ़ाया हुआ नैवेद्य तत्काल निर्माल्य हो जाता है, उसी समय निर्माल्य हो जाता है। निर्माल्य का नियम है कि उसको तुरंत हटा लीजिए, तो उसे तुरंत उठा लेना चाहिए। प्रसाद को खाना चाहिए और यथासंभव बांटना भी चाहिए। देवता के पास पड़ा हुआ नैवेद्य नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है। देवता को समर्पित करके प्रसाद को तुरंत उठा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर 4 शक्तियों को जो नेगेटिव मानी जाती हैं उनके आने की बात कही गई है। वो शक्तियां हैं विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चांडाली। इन शक्तियों विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चांडाली नामक शक्तियों के आने की बात कही गई है। देखो, वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा पूजा में प्रसाद या नैवेद्य के बारे में, लेकिन अगर आप इसको आज के कंटेक्स्ट में समझिए, आपने मान लिया बड़ी बढ़िया दूध की बर्फ़ी चढ़ाई भगवान को या काजू की कतली चढ़ाई, आपने कोई बिल्कुल एकदम भगवान को बहुत बढ़िया बढ़िया आपने ड्राई फ्रूट्स की बर्फ़ी चढ़ाई। आप चढ़ाने के बाद जब आप उसे छोड़ के हट जाते हैं तो वातावरण तो हवा खुली हुई है ना, उसमें 10 तरह के फंगस हैं, वो फंगस डेवलप हो जाते हैं। अगर आप उसको वहाँ पड़ा रहने देंगे तो फंगस डेवलप हो जाएगा, और फंगस तो हमेशा निगेटिव शक्ति होती है ना। मोस्ट ऑफ द फंगस, ज़्यादातर फंगस निगेटिव इम्पैक्ट देती, इसलिए नकारात्मक शक्तियों को आने की बात कही गई। ये विश्वक्सेन, चंडाली, चंडांशु, ये शब्द नाम जो दिए गए हैं ये नेगेटिविटी के सूचक हैं। फंगस भी नेगेटिव, तो खाने की चीज़ में फंगस लग जाए उसके बाद आप उसे खाएं तो खतरनाक है। इसीलिए देवता को चढ़ाया गया प्रसाद नैवेद्य तत्काल निर्माल्य माना जाता है, यानी उसको चढ़ाइए, भगवान को अर्पित कीजिए। तो देयम वस्तु गोविंदम तो भेवेव समर्पितम ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसादम कुरु राघव। उसके बाद जल चढ़ाइए और उसके बाद तुरंत उठा लीजिए। अब चलो मान लो आप पूजा कर रहे हो, उसके बाद भी पूजा करनी है, तो पूजा खत्म होने के बाद जब उठें तब उठा लीजिए, लेकिन वहाँ छोड़िए नहीं, सो दैट नो फंगल इन्फेक्शन इज बीन डेवलप्ड ओवर देयर। किसी तरीके का कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होने पाए, उड़ती हुई धूल या हवा से कहीं कोई चीज़ आकर उसमें न पड़ने पाए, उसको सुरक्षित रखें, उसको ग्रहण करें। तो ये थी आज की वास्तु टिप। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर पहले 11:44 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है। आज हम आपको देवी दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में बताएंगे। दरअसल ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और नीचे वाले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे का दायां हाथ वरद मुद्रा में है। देखो, वर देने वाली मुद्रा और अभय वाली मुद्रा, इन दोनों में फर्क होता है। कहते हैं माँ कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता। वरद मुद्रा से मनुष्य को वर प्राप्त होता है और अभय मुद्रा से भय से मुक्ति प्राप्त होती है। तो उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, देवी माँ की उपासना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो बहुत समय से अपने या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं तो आज माँ कात्यायनी की उपासना करके आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यानी कि
यमुना नदी के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसलिए देवी माँ को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थी माता कात्यायनी की चर्चा। और अब बात करते हैं माँ कात्यायनी के निमित्त कुछ उपाय करके आप कैसे विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि उपायों के साथ जप किए जाने के लिए शब्द क्या हैं, अक्षर क्या हैं, मंत्र क्या है। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से रक्षा करे वही मंत्र। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज कुमकुम, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री और शहद का पेस्ट तैयार कर लें और देवी माँ को तिलक लगाएं। फिर इसी पेस्ट से अपने मस्तक पर भी टीका लगाएं। साथ ही माता के मंत्र का 11 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिट्टी को घी और पानी में सानकर 9 गोलियां बना लीजिए और इन्हें छाया में सुखा लीजिए। इन गोलियों को पीले सिंदूर की कटोरी में भरकर देवी माँ को चढ़ा दीजिए। साथ ही माता के मंत्र का 51 बार जप करें। इसके बाद नवमी के दिन इन गोलियों को नदी में जरूर बहा दीजिए और सिंदूर को संभाल कर रख लीजिए। जरूरी काम से जाते समय इसी सिंदूर का टीका लगाइए। ये उपाय करने से आपको अपने कामों में सफलता जरूर मिलेगी। खेलकूद के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए देवी माँ को सिंदूर और शहद मिलाकर तिलक करें। साथ ही माता के मंत्र का 21 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ी, सिंदूर, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के फूल, 42 लौंग, 7 कपूर और परफ्यूम बांधकर देवी के चरणों में अर्पित करें। साथ ही माता के मंत्र का 1 माला यानी 108 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए आज 7 प्रकार की दालों का चूरा बनाकर चींटियों को खिलाएं। साथ ही माता के मंत्र का 51 बार जप करें। अच्छा, मान लो आज आपको चींटी न मिले तो क्या करोगे, कैसे करोगे? आप 7 दालों का चूरा बनाइए, माता के मंत्र 51 बार पढ़िए। अगर आज चींटी मिल जाए, खोजिए, प्रयास करिए तो बहुत अच्छा। न मिले रख लीजिए, जब चींटी दिखे तब डाल दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता में सफलता अवश्य मिलेगी। फिल्म इंडस्ट्री या फिर ग्लैमर की दुनिया में भाग्य आजमाने वाले देवी माँ को देशी घी का तिलक लगाएं और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही माता के मंत्र का 21 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से देवी माँ आपको अवश्य सफलता प्रदान करेंगी। और अब बात कर लेते हैं माता के निमित्त किए जाने वाले कुछ और उपायों की। अगर आप अपने लिए एक ऐसे वर की तलाश में हैं जो चेहरे के साथ ही मन और विचारों से भी सुंदर हो, तो आज आपको माँ कात्यायनी के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। ओम क्लीं कात्यायनी माया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। मतलब क्लींग अक्षर से इसको बांधकर, क्लींग अक्षर लगाकर, ओम क्लीं कात्यायनी महामाया, बड़ी भारी माया वाली, महायोगिन्यधीश्वरी, योगिनियों की अधीश्वरी मालकिन, नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप का जो पुत्र है उसको मुझे पति बना दो। ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। अब देखो, ये मंत्र, इससे कोई कृष्ण भगवान आपको पति रूप में मिल जाए ऐसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन नंद गोप के ही स्वरूप ये सारे गोप इस संसार में जो विचरण कर रहे हैं वो सब कान्हा हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, जो आपको मिलने वाले हैं। सब में भगवान कृष्ण का ही रूप देखिए, तो जो पति आपको मिले उसे कृष्ण रूप में देखिए। तो ओम क्लीं कात्यायनी महामाया
महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने मनपसंद वर की तलाश पूरी होगी। अगर आप विवाहित हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते की मजबूती हमेशा बरकरार रहे और आपके दाम्पत्य रिश्ते में प्यार कभी भी कम न हो, तो आज आपको स्नान आदि के बाद माँ कात्यायनी की धूप दीप पुष्प और अनार के पत्तों से पूजा करनी चाहिए और माता के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा, ओम ह्रीं कात्यायनी स्वाहा। आज के दिन ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में प्यार कभी भी कम नहीं होगा। जिन लड़कों की शादी अभी तक नहीं हुई है और जो अपने लिए सुशील सुंदर लड़की या कहें जीवन संगिनी या पत्नी की तलाश में है, उन लोगों को आज इस विशेष मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। फिर से सुनिए, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इसका मतलब क्या है? हे माता, मुझको ऐसी पत्नी दो जो मनोरमा हो, मतलब मुझको अच्छी लगे। भाई कोई भी स्त्री कितनी भी खूबसूरत है या नहीं है, ये तय आपकी आंख करती है। आपकी आंख किसी को बहुत सुंदर देख सकती है। अगर मैं कहूँ कि देखो ये वृक्ष कितना सुंदर है और आप कहें तर्क से प्रमाणित करो, तो मैं तर्क से प्रमाणित नहीं कर सकता। सौंदर्य तो देखने वाले की आंख में होता है। तो अगर कोई पति के मन को रमण करती है, मनोरमा है, तो वो सबसे सुंदरी स्त्री है। तो मुझे ऐसी पत्नी जो मेरे मन को रमण करे, मेरा मन जिसमें रमण करे, जो मेरा मन मेरे चित्त को अच्छी लगे। देहि पत्नी मनोरमां देहि, मुझको ऐसी पत्नी दो। मनोवृत्तानुसारिणी, जो मेरे मन की वृत्ति के अनुसार हो। मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँ कि अभी कॉफ़ी पीना और कहना नहीं हमको तो कोल्ड ड्रिंक पीना है, जो हमारे मन की वृत्ति के अनुसार हो। ऐसी स्त्री मनुष्य के जीवन में क्या करती है? तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस दुर्गम संसार रूपी सागर में कुल सहित इस पार से उस पार ले जाती। तुम्हें अकेले नहीं ले आती। तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस दुर्गम संसार रूपी सागर के, ये जो संसार सागर है, इसमें तुम्हारे पूरे कुल को इस पार से उस पार ले जाती। तारिणी यानी नौका बन जाती। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। देखो यहाँ ये कह करके नारी को बिलिटिल करने की कोशिश नहीं की गई। हमारे संस्कारों पर ये आरोप लगाया जाता है कि हम स्त्री को छोटा करके देखते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक अमेरिकी संसद का उदाहरण है कि एक सांसद महोदय खड़े होकर कह रहे थे कि हमें जो ये अफ्रीकन्स हैं, इन लोगों को, या जिन लोगों को हम, जैसे हम लोग ब्राउन कहे जाते हैं, कुछ लोग ब्लैक हैं, जो नॉन वाइट पीपल हैं, उनको भी हमें संसद में सदस्य बनाना चाहिए। इस बात पर बहस चल रही थी। जरा गौर करिएगा, बात इस बात पर चल रही थी अमेरिकी संसद में कि जो लोग वाइट नहीं हैं उनको भी हमें संसद सदस्य बनाना चाहिए। तो एक सदस्य ने खड़े होकर आपत्ति की और कहा साहब आज आप कह रहे हैं कि नॉन वाइट को बना लो, कल को आप कहेंगे कि लेडीज़ को भी संसद सदस्य बनाया जाना चाहिए। इस वाक्य से ये पता चलता है कि अभी पिछली शताब्दी तक संसद सदस्य नहीं हुआ करती थी लेडीज़। वहाँ पर स्त्रियों को वो सम्मान प्राप्त नहीं था। बहुत हाल तक हमारे यहाँ तो कब से गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, शो, मतलब कितने लोग हुए हैं हमारे यहाँ। और ये पुस्तक जहाँ से ये लिया गया है वो भी क्या है? दुर्गा सप्तशतीं चैव, दुर्गा सप्तशती से लिया गया है, जहाँ माता की उपासना हो रही, जहाँ माता को माता माना जा रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती। उस संस्कृति से, हमारी संस्कृति में
नारियों को बहुत आदर से देखा जाता है। वहाँ कहा गया कि पत्नी मनोरमाम देहि, ऐसी स्त्री दो जो मेरे मन को रमण करे, मेरे मन की वृत्ति के अनुसार हो, और इस दुर्गम संसार सागर से मेरे पूरे परिवार को इस पार से उस पार ले जाने वाली तारणी बन जाए। क्यों? क्योंकि लाइफ में बहुत सा रोल ऐसा है जो केवल स्त्री प्ले करती, कोई बराबरी नहीं है किसी की, दोनों समान हैं, बिल्कुल अच्छे भाव से हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। आज के दिन ये उपाय करने से, देखो भाई हमने भी 14 साल पढ़ा था, हमको बहुत अच्छी पत्नी मिली और आज भी अच्छे से निभाती, उसने हमारे लिए अपने जीवन में बहुत कुछ त्यागा। तो हम इस मंत्र पे बड़ा बल देते कि सब लोग ये मंत्र पढ़ो, इसे पढ़ने से अच्छी स्त्री मिल जाती। तो आज के दिन ये उपाय करने से आपको सुंदर और सुशील जीवन संगिनी की तलाश पूरी होगी। तो ये थी चर्चा माँ कात्यायनी के निमित्त कुछ उपाय करके कैसे उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। और अब बात करते हैं स्कंद षष्ठी व्रत की। आज स्कंद षष्ठी व्रत भी है। आज देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले कुमार कार्तिकेय जी की पूजा करने और उनके निमित्त व्रत रखने का विधान है। आपको बता दूं कि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद कुमार भी है, जिसके कारण इस दिन को स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। लेकिन विभिन्न शास्त्रों में स्कंद षष्ठी व्रत को लेकर मतभेद देखने को मिलते हैं। तिथि तत्व के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी कहते हैं। अन्य जगहों पर कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी व्रत का विधान बताया गया है। वहीं कुछ मतों में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। आज कुमार कार्तिकेय की पूजा जीवन में तरक्की का रास्ता खोलने के लिए, खास करके संतान की तरक्की में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए और साथ ही शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए बड़ी ही प्रशस्त है। क्लीं कुमाराय नमः, क्लीं कुमाराय नमः, क्लीं कुमाराय नमः, इस मंत्र से आप स्कंद कुमार की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन बिल्व के वृक्ष के नीचे जाकर उनको कहना चाहिए कि अकाल में ब्रह्मा जी ने भी तुमको जगाया था, इसलिए मैं भी तुम्हें जगा रहा हूँ। और इस प्रकार बोधन के बाद बिल्व वृक्ष से कहा है, इसे बिल्व वृक्ष, तुमने शीशैल पर जन्म लिया है और तुम लक्ष्मी के निवास हो, तुम्हें ले चलना है, चलो तुम्हारी पूजा दुर्गा जी के समान करनी है। इसके बाद बेल के पेड़ पर थोड़ी मिट्टी, इत्र, पत्थर, 7 अनाज, दूर्वा, फल, फूल, दही और घी चढ़ाने के बाद सिंदूर से स्वस्तिक बनाना चाहिए और उसे दुर्गा के निवास के योग्य बनाना चाहिए। उसके बाद वापस घर में दुर्गा पूजा स्थान पर आकर देवी माँ का आचमन करना चाहिए और अपराजिता की लता की पूजा करनी चाहिए। अब 1% मान लो आपको अपराजिता की लता नहीं मिली, तब अगर अपराजिता की लता न मिले तो 9 पौधों की पत्तियों को एक में गूंथ देने का विधान है। वो 9 पौधे ये मिलकर के अपराजिता के तुल्य हो जाते हैं। वो 9 पौधे हैं कदली यानी केला, दाड़िम यानी अनार, धान्य, हरिद्रा, माणिक, कछु, बिल्व, अशोक और जयंती। जरूरी नहीं है कि इनमें से सारी पत्तियां आपको मिल ही जाएं। आपको जो जो मिल जाए उन्हें एक साथ गूंथकर देवी माँ के मंडप में लगाइए। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बनी हुई दुर्गा जी की मूर्ति को भी घर में स्थापित करते हैं। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रवियोग, आद्रा नक्षत्र, स्कंद षष्ठी और नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी के बारे में। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पवित्र कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन। 51 शक्तिपीठों में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाने वाला यह मंदिर रजस्वला माता की वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर नवरात्र पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ माँ के दर्शन करने पहुँचती है। माना जाता है कि यहाँ माँ के सामने शीश झुकाने वाले के सभी दुख दर्द माँ कामाख्या दूर करती हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत देवी मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे, यानी आज 14 अप्रैल को षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज 11:44 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी लग जाएगी, जो कल दोपहर 12:12 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए
मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी सुहागन को लाल पीली चूड़ियाँ दान करें। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।